हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने स्टडी चैनल में। आज पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं और ग्राफीय निरूपण और उसका बीजगणितीय रूप में निरूपण कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से और ब्रज गुणनखंड विधि से दिए गए रैखिक समीकरण का हल सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो पहला हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे जो दिया गया समीकरण होगा रैखिक समीकरण उसको हल करेंगे। तो इसको इस तरह थ्योरी के माध्यम से समझना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एग्जाम है उसमें लिखा हुआ है कि दिए जैसे समीकरण देते हैं और उसमें लिख के आए कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल कीजिए या विलोपन विधि से ही हल कीजिए या ब्रज गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, तब तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, बाध्य हो जाएंगे उसी विधि को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है तो आप तीनों में से कोई भी विधि लगा के समीकरण को हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम इसको प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करना सीखेंगे। तो देखिए, दो समीकरण है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें करते क्या है प्रतिस्थापन विधि में कि किसी भी समीकरण में से या तो x का या तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका पहला समीकरण हम मान लेते हैं, ये दूसरा समीकरण, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले समीकरण से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ समीकरण एक से, समीकरण एक से हम क्या कर रहे हैं, तो समीकरण एक जो है वो लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और y उधर जाएगा प्लस इस साइड, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली y के पदों में। x की वैल्यू यहाँ से हो गई x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू आ गई है x की, इसी वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखेंगे। जिस समीकरण से निकालेंगे उसी में नहीं रखेंगे, जिस समीकरण से नहीं निकालने हैं, जो समीकरण बच गया है उसमें रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हम ये जो दूसरा समीकरण है इसमें रख देंगे। तो दूसरा समीकरण है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे आप, ये 14 माइनस वाई। तो ये आपका हो गया पूरा, यहाँ पे y हो गया, y के पदों में ये हो गया आपका समीकरण। तो अब इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस 2y हो जाएगा, 14 उधर जाएगा तो 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू आ गई 5 और इसी वैल्यू को पुनः उठाकर ये जो x की वैल्यू आपने निकाला है इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। इसको भी आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, अब इस समीकरण में y की जगह आप 5 रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। तो इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण में से या तो x की या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं निकाला, पहला समीकरण उठा लिया,
उसमें से x की वैल्यू निकाली हमने y के पदों में। इसको निकालने के बाद जिस समीकरण में से निकालेंगे उसको छोड़कर दूसरे समीकरण में उस x की या y की जिसकी वैल्यू निकाले रहेंगे आप उसको रख देंगे तो आपको एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल y ही है तो इसको एक चर वाला समीकरण बोलेंगे। तो एक चर वाला समीकरण बन जाएगा, वहां से उसकी वैल्यू निकालकर और पुनः जो आप वैल्यू निकाले रहेंगे दूसरे चर की उसमें रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इसी तरह आप सवाल करेंगे और सभी में यही मेथड अप्लाई होगा। प्रतिस्थापन विधि से आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन है, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ये आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए तो विलोपन विधि में जैसे नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है कि विलोप हो जाएगा। विलोपन का मतलब विलुप्त होना। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को या तो x को या तो y को गायब कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। तो गायब कैसे करेंगे इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये दो समीकरण है हमारे पास। अगर इसमें से हम इस समीकरण को या तो जोड़ दें या तो घटा दें, हमें ये सोचना है कि कैसे x को गायब कर सकते हैं या कैसे y को गायब कर सकते हैं। किसी एक को गायब करना है, कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। तो अगर देखा जाए ये y यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे y माइनस है। अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे आप तो जोड़ोगे तो एक ये प्लस है एक माइनस है तो y कट जाएगा तो y गायब हो गया, अब केवल x बच जाएगा। इसी तरह अगर इस समीकरण को जोड़ने के अलावा हम घटा दें, अगर यहाँ पे देखिए x भी प्लस है ये भी x प्लस है, अगर यहाँ पे x को हम घटा दें दोनों समीकरणों को तो ये घट के कट जाएगा x और ये y यहाँ पे माइनस माइनस 2 हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। तो एक तो गायब हो गया x, y बच गया। तो जिस तरह से भी आप सॉल्व करना चाहें उस तरह से इसको गायब कर सकते हैं या तो जोड़ के घटा के, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को जोड़ दे रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 14। अब देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं तो इस चिन्ह को भी यहाँ पे भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा। यहाँ पे जब आप लगाएंगे प्लस तो ये चूंकि माइनस है तो माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस ही रह जाएगा। जब यहाँ पे नीचे साइन लिख लेते हैं तो इस साइन को, यहाँ पे जो साइन है नीचे वाले, इनको भूल जाते हैं कि ये भी साइन था पहले। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है भाई, तो वाई वाई कैंसिल हो गया। x पे आइए तो यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे प्लस x, 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18, x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू आप या तो पहले समीकरण में रख दीजिए या तो दूसरे समीकरण में। इसके लिए आप फ्री है कि किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम रख दे रहे हैं यहाँ पे x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर। देखिए अभी यहाँ पे समीकरण हमारा ये पहला जो यही है x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पे x पे 9 रखेंगे तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y 5 आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। किसी भी विधि से हल करेंगे आप तो आंसर वही आएगा। ये विलोपन विधि से हो गया x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या करना था कि हमें किसी भी एक चर को या तो x को या तो y को गायब करना था। अब गायब कैसे करना है, तो गायब आप देख सकते हैं किस तरह आपको आसान पड़ रहा है, जोड़ के कि घटा के। ये तो अभी आसान क्वेश्चन था, आगे देखेंगे तो और आप
समझ में आएगा कैसे करना है। तो ये आपका विलोपन विधि से हो गया। अब जो तीसरा जो है विधि वृत्त गुणनखंड विधि, वही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि जब बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन आ जाता है आपका रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए, तो हम वृत्त गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो वृत्त गुणनखंड विधि को समझने से पहले हम पहले इन दोनों विधियों पे सवाल लगाएंगे, प्रतिस्थापन पे और विलोपन विधि पे, क्योंकि जब तक ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ना उचित नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पे कुछ सवाल जो हैं आपके एनसीईआरटी की बुक्स में से, उसमें पहले आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 3x बटे में 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2, और दूसरा दिया हुआ है x बाई 3 प्लस y बाई 2 डिवाइड इज इक्वल टू 13/6। देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देख रहे हैं कि ये थोड़ा उल्टा सीधा दिया हुआ है, सब इसमें अव्यवस्थित रूप में दिख रहा है आपको, तो इसको पहले व्यवस्थित करते हैं। देखिए अब इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सब भिन्न के रूप में आपको दिख रहा होगा, पहले इसको सरल रूप में और करते हैं। तो पहले समीकरण को अगर सरल रूप में देखा जाए तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें 2 और 3 का, तो एलसीएम 2 और 3 का होगा 6, और जब 6 होगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, और यहाँ पे उसी तरह करेंगे तो 10y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब देखिए थोड़ा ये सही हो गया, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी तरह दूसरे समीकरण को उठाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए यहाँ पे भी नीचे 6, यहाँ पे भी नीचे 6, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो फाइनली आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये भी सरल रूप में हो गया, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। और हमारे पास 2 आसान से समीकरण हो गए, अब इन्हें सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए अब इसमें आपकी इच्छा है कि इससे आप x की वैल्यू निकालते हैं, इससे x की वैल्यू निकालते हैं, या इससे y की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू किस में निकाल के रखते हैं। तो अब देख के ये समझने की कोशिश करें किससे आसान होगा। तो देखिए थोड़ा इसमें जो अंक दिया है यहाँ पे 2, 3, 13 दिया है, थोड़ा आसान सा दिख रहा है, तो इसको हम लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान लीजिए हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस y की वैल्यू, चूंकि हमने दूसरे समीकरण से y की वैल्यू निकाली है, तो इस y की वैल्यू दूसरे में ना रखकर पहले में रखेंगे आप। तो पहले में रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 रखने पर, इस समीकरण में समीकरण 1 में y की वैल्यू आप कितना रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2, ये समीकरण 1 ये है, यहाँ पे 9x माइनस 10, y की वैल्यू देखिए रखेंगे यहाँ पे, तो 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 और इक्वल टू में 12 है, -12 है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 9x माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -12। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 27x
इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 20x, ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू -12। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये आपका यहाँ पे इसको पहले जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 47x माइनस 130 इज इक्वल टू -36। तो 47x इज इक्वल टू, ये 130 इधर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -36 प्लस 130, तो ये आपका कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। 47x इज इक्वल टू 94, तो x इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47। तो देखिए ये शायद 2 बार में कट जाएगा, तो आ गया x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई, तो ये जो आपने y की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, इसी में आप x की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको इधर कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 3 आपका ये था y इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, तो y इक्वल टू 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू निकाली हमने, यहाँ पे 2 आया है, डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो आपकी x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 3 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देगा तो आपको थोड़ा लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा और करने में टाइम भी लगेगा। तो ये आपके डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे कि कितना आपने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन पे, जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है। तो जब 2-4 सवाल आप इस पे लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जल्दी आप कर पाएंगे। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया है पूरे क्वेश्चन को। ये आपका आंसर इसमें आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। अब देखिए जो इसमें अगला क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए। लिखा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। देखिए इसमें दो पहले समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा दिया हुआ है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये दो समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि x और y की वैल्यू निकाल के mx प्लस 3। यहाँ से इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और इसकी सहायता से इस समीकरण में रखकर उस x और y की वैल्यू हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों समीकरणों की सहायता से पहले x और y की वैल्यू निकालनी है और उस x और y की वैल्यू इसमें रख के m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइनली जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि m की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप पहले करेंगे इसको, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, उन दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो m की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं इसको। तो देखिए हाँ एक क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो अगर इसको हम पहला समीकरण मान लें, इसको दूसरा मान लें, तो समीकरण 1 से देखिए क्या है। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे x की वैल्यू ना निकाल कर 2x की वैल्यू ही रहने देते हैं। क्यों?
क्योंकि इस समीकरण में हमारा ये 2x के रूप में x जो है वो 2x के रूप में ही है, तो अगर 2x हमारे पास है तो इसी को इसमें रख देंगे तो आसानी रहेगी। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब आप लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या? समीकरण 2 एवं 3 से तो देख रहे हैं यहाँ पे 2x है और 2x की वैल्यू हमने निकाली है कितना है, तो इसको इसी में रख देंगे। तो 2x की जगह पे 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस 7y 11 उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा तो माइनस 35, तो y इज इक्वल टू 5। अब ये y की वैल्यू इसमें समीकरण 3 में रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो रखेंगे जब y की वैल्यू यहाँ पे 5, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, तो x इज इक्वल टू -2। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों की वैल्यू हमें इस समीकरण में पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर, अब इसमें रख दीजिए y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2 तो -2m हो जाएगा प्लस 3। अब ये 3 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू -2m तो m इक्वल टू -1। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आपका ये m की वैल्यू पूछा था। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अब कठिन होता जाएगा, तो उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, संपूरक कोण के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो उसको पहले मैं बता देता हूँ। संपूरक कोण, तो देखिए संपूरक कोण किसे कहेंगे, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 हो, संपूरक कोण किसे कहेंगे, तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे या जिनका योगफल 180 के बराबर हो उसे कहते हैं संपूरक कोण। मान लीजिए हमें कोई कोण एक ए है और कोई कोण बी है, और अगर इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाए तो इन दोनों कोणों को कहा जाएगा एक दूसरे का संपूरक कोण। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर 110 है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो 110 में हम क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, तो अगर 70 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 180 आ जाएगा, तो 110 को 70 का संपूरक कोण बोलेंगे और 70 को 110 का संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका संपूरक कोण हो गया। क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका उपयोग है इसलिए हमने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम पहला, माना बड़ा संपूरक कोण
इज इक्वल टू x डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण इज इक्वल टू y डिग्री। हमने मान लिया कि जो बड़ा संपूरक कोण है वो x डिग्री है और जो छोटा संपूरक कोण है उसकी वैल्यू y डिग्री है। तो संपूरक कोण की परिभाषा से हम जानते हैं कि x प्लस वाई यानी दोनों संपूरक कोणों का योगफल बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब देखिए अभी क्वेश्चन में भी एक बात कर रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो बड़ा कोण है हमने माना है x को, तो x जो है छोटा कोण कौन है y, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब अगर छोटे कोण में 18 डिग्री हम जोड़ दें तो वो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए छोटा कोण y माना है हमने, उसमें 18 डिग्री जोड़ दिया तो बड़े कोण के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब 2 समीकरण बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए अब या तो इससे समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए समीकरण 1 से हम देखते हैं तो समीकरण 1 से x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस y डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x बराबर 180 माइनस y डिग्री रखने पर, तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। इसमें x की वैल्यू रख देंगे 180 माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो माइनस 2y डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 162। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 81। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से अब यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका है x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस वाई डिग्री। तो यहाँ पे 180 माइनस वाई की वैल्यू आपकी पता चल गई है, यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा 99 डिग्री। ये हो गई x की वैल्यू जो कि ये बड़ा कोण था, ये बड़ा कोण था, और y की वैल्यू हो गई आपकी 81 डिग्री जो कि छोटा कोण था। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कि जो बड़ा संपूरक कोण है उसकी वैल्यू हो गई 99 डिग्री और जो छोटा संपूरक कोण है उसकी वैल्यू हो गई 81 डिग्री। ठीक है, बोल दो टाटा बाय। हमारी भी तो बंद होगा है ना बंद करना